गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल इनवॉइस तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। तो मैं फाइल टैब पे जाता हूँ, न्यू में जाकर यहाँ से ले लेता हूँ। फिर जाना है इंसर्ट टैब में, आपको एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। इसको ऐसे आप एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के बाद इसका जो आउटलाइन है उसे आपको करना है नो, और सेव फिल में जाना है, यहाँ पर मोर फिल कलर्स में जाना है, कस्टम में आना है। ठीक है। और कस्टम में आने के बाद ये जो यहाँ पर हैक्स लिखा हुआ है वहाँ पर आपको एक कोड इंसर्ट करना है। कौन सा कोड है वो मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं कलर अप्लाई करता हूँ, और जब मैं जा करके यहाँ पर मोर फिल कलर में, तो आप देख सकते हैं ये जो कोड है आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके करेंगे हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है, आप जिसके भी नाम से बनाना चाहते हैं टाइप करिए। तो मैं डालता हूँ मोहित शर्मा, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे आपको 28 कर लेना है। 28 करने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल पॉपिंग्स एक्स्ट्रा बोल्ड कर देना है। कुछ इस तरह आप करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर जाना है सेव इफेक्ट सेव फॉर्मेट टैब में, और सेव फिल को कर देना है नो फिल, आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन, और इसे सेलेक्ट करके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, सॉरी फ़ॉन्ट कलर है, उसे कर देना है व्हाइट, और कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर। लाइक जो आपका नाम होगा स्टोर का वो लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संजीवनी किराना स्टोर। ठीक है। और इसका भी शेप फिल और शेप आउटलाइन आप कर देंगे नो। सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट टैब में जाकर इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप ये वाला कर दीजिएगा पोस्टर है ना। करने के बाद आप इसे सेलेक्ट करके कुछ इस तरह यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसे भी आप व्हाइट कर देंगे। थोड़ा आगे पीछे होगा तो उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको एक लाइन शेप यहाँ पर ड्रॉ करना है। इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, और ये लाइन शेप सेलेक्ट करिए और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए। करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका जो आउटलाइन कलर है व्हाइट कर देना है, और इसका जो मोटाई है यानी वेट उसे कर देना है 2, या आप 3 भी कर सकते हैं, 3 पीटी। फिर आप जाना है इंसर्ट में, आपको 3 आइकन इंसर्ट करने हैं, एक लोकेशन, ईमेल और एक फॉल का। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सर्च करूँगा लोकेशन, और इंटर मारता हूँ तो यहाँ पर आ गया। तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इसे रख देना है, और रखने के बाद इसका जो हाइट है उसे आपको करना है 0.25, और इसका जो कलर है उसे कर देना है आपको व्हाइट, और कुछ इस तरह यहाँ पर इसको रख देना है। इतना करने के बाद जाना है आपको फिर से इंसर्ट में, फिर आना है आइकन्स में, और इस बार आप कॉल का इंसर्ट करेंगे। तो देखिए कॉल, तो ऐसा आएगा, कोई भी इंसर्ट कर लीजिए आप। सेम चीज़ करना है ब्रो, इसका कलर व्हाइट होना चाहिए और हाइट एंड विड्थ क्या होना चाहिए 0.2, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। फिर से जाइए आइकन्स में आइए, और यहाँ पर लिख दीजिए ईमेल। आया, आप यहाँ से इंसर्ट करके इसको 1 मिनट यहाँ पे लेकर आएंगे व्हाइट कलर, और इसको कर देंगे 0.25, और इसको भी कर देते हैं हम यहाँ पर एडजस्ट। इतना करने के बाद अब ये जो संजीवनी किराना स्टोर था, इस टेक्स्ट बॉक्स का एक डुप्लीकेट तैयार करिए और यहाँ लेकर के आइए, और यहाँ पर आपका जो लोकेशन है उसे एंटर करिए। तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ यहाँ पर नियर राजीव चौक मेगा सिटी पटना 8454। मैंने डाल दिया। आप इसको ऐसे खींचेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक। और इसको आपको यहाँ पर कुछ इस तरह आमने सामने अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है। कंट्रोल डी से क्या होगा, डुप्लीकेट बनेगा, और इसको ऐसे लगा करके आप मोबाइल नंबर फटाक से फिल कर दीजिए। तो प्लस में फिल कर देता हूँ, प्लस, सॉरी 1 मिनट, +91 845-8569-5-8। फिर इसका एक डुप्लीकेट तैयार करिए, और यहाँ पर इस अब ईमेल फटाक से डाल दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ hello@sanjeevinistore.com। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे भी आपको एडजस्ट करना हो। इतना करने के बाद आपको जाना है फिर से इंसर्ट में, शेप्स में आना है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप कुछ इस तरह ड्रॉ करना है। करने के बाद शेप फिल में जाइए, इस तरह से फिल कर दीजिए। इसका जो आउटलाइन है उसे आपको कर देना है नो। ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा सा आप देख लेंगे एडजस्ट करने के हिसाब से। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इस मोहित शर्मा का एक डुप्लीकेट बना लीजिए कंट्रोल डी से, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है इसे कर दीजिए ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 26 कर दीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना है इनवॉइस। लिखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह। इसके बाद जाना है फिर से आपको इंसर्ट में, और
एक टेक्स्ट बॉक्स शो करना है ऐसे, और यहाँ टाइप कर दीजिए ट्रू, और इसको कर दीजिए नो फिल, और आउटलाइन कर देंगे नो आउटलाइन, और कुछ इस तरह यहाँ पर, और इसे सेलेक्ट करिए, और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे आपको ये वाला अप्लाई, इतना करने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट तैयार करना है। कंट्रोल डी से क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर जिसके भी नाम से आपको काटना है इनवॉइस, उसका नाम फटाफट डाल दीजिए। तो मैं डाल देता हूँ संजीव कुमार सिंह, फिर इसका डुप्लीकेट बनाइए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगा, और इसी ये जो इसका एड्रेस है उसे आप दीजिए फटाफट। तो मैं डालता हूँ नियर पुराना मार्केट रोड, कॉमा NH 38। फिलहाल मैं इसको नीचे लिखूंगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको इंटर मार के ऐसे कर देता हूँ, कॉमा पटना, कॉमा 845424, और इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लाइन स्पेसिंग कर देना है, यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह, और इस संजीव कुमार सिंह को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए सबको, कि सब देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। इतना करने के बाद इस संजीव कुमार सिंह को सेलेक्ट करके आपको कर देना है बोल्ड, हो गया। अब इस संजीव कुमार सिंह का आपको डुप्लीकेट बनाना है, और जस्ट इसके सामने ही ले जाना है यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह, और यहाँ पर लिखना है आपको इनवॉइस नंबर, ठीक है। और इसका एक डुप्लीकेट तैयार करिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और जस्ट इसके नीचे आप लिख दीजिएगा डेट, एक मिनट, तो कुछ इस तरह यह नजर आएगा। अब थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके थोड़ा देख लेंगे कि सही है या ऊपर नीचे हो रहा है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस यहाँ पर डेट टाइप करना है। तो उससे पहले हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाना है आपको, यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, टेबल में आना है, और इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक टेबल इंसर्ट करना है कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे आपको मिला देना है। मिलाने के बाद इसको हटा देना है ड्रॉ टेबल से, और यहाँ पर आपको 4 रो ऐड करना है, ठीक है। और इन सब का जो थोड़ा विथ है उसे आप कम कर देंगे। तो मैं सबका कम कर देता हूँ फटाफट। चलिए, तो सबका जो हाइट था वो कम कर दिए है, और फिर से आपको इस पर क्लिक करके टेबल लेआउट में जाकर के ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है, और आपको एक ऐसे कॉलम हो गया, और एक कॉलम यहाँ से, फिर आपको यहाँ पर एक कॉलम, ठीक है, जिसमें क्वांटिटी और प्राइस और टोटल लिखेंगे। चलिए, तो ये हो गया। इतना करने के बाद फिर से यहाँ से हटा देंगे, और इसे हम फिल करेंगे। ऐसे क्लिक करिए, और यहाँ जाइए टेबल डिजाइन में, और शेडिंग में आकर के इस कलर से फिल कर दीजिए। और जो बॉर्डर्स का कलर है उसे आपको सिमिलर ही कलर से फिल करना है। तो मैं फिलहाल एक सिमिलर कलर यहीं पे देना चाहूँगा, मोर कलर्स में जाकर के जब कस्टम में आएंगे, और इसी कलर को मैं थोड़ा करना चाहूँगा इसे हेक्स कोड लेकर के। तो फिलहाल यहाँ पर है, कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फटाफट। तो पेन कलर में गए, मोर कलर में आए, और यहाँ कस्टम में आकर के मैं इसको डालकर जब क्लिक करूँगा तो इधर मुझे एक अलग ही कलर मिल जाएगा। इसे मिलता जुलता मैं ले लेता हूँ, उसके बाद ओके करके यहाँ पर जा करके, ठीक है, मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा। सेलेक्ट करिए, और यहाँ से आप कर दीजिए ऑल बॉर्डर, तब देखेंगे कि बॉर्डर भी लग गया है। थोड़ा रुकिएगा। इतना करने के बाद अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि जो हमारा बॉर्डर है वो इन सब में नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर पेन कलर में जाते हैं, और दूसरा कलर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, चलो ये ले लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा। और जिसमें ऑल बॉर्डर करेंगे अब दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ पर नंबर भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल नंबर टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी, फिर इसमें लिखना है आपको प्राइस, और फिर इसमें लिखना है टोटल। और इन्हें सेलेक्ट करिए, और इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, और इधर रहने दीजिए 12, और फ़ॉन्ट जो स्टाइल है उसे आप ये वाला अप्लाई कर दीजिए, और इसका जो कलर है फ़ॉन्ट कलर उसे आप व्हाइट कर दीजिए। और टेबल लेआउट में जाकर के यहाँ से इनका अलाइनमेंट आप ए कर देंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे, तो कुछ इस तरह दिखेगा। थोड़ा बहुत जो मार्जिन है आप टॉप से बढ़ा दीजिएगा, ताकि वो कुछ अच्छा लगे। और इनको कर देंगे हम सेलेक्ट करके बोल। चलिए, तो जो भी आपका इसमें प्रोडक्ट होगा उसका नाम डाल दीजिएगा, सीरियल नंबर आप अपने हिसाब से डाल देंगे, और इनवॉइस नंबर भी आप अपने हिसाब से डालें। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 4518-89 डाल दे रहा हूँ, उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ अनबोल्ड। फिर मैं यहाँ पर आकर डेट डाल देता हूँ। तो डेट डाल दो 17 जैन 2026। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, स्पेस के हिसाब से आप इसको यहाँ पर करके इसको भी कर देंगे अनबोल्ड, और इसको थोड़ा स्पेस दे करके या यहाँ से अपने हिसाब से बराबर कर लेंगे। ये दिखना चाहिए इसमें, ठीक है, ऐसे बराबर होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट कोई प्रोडक्ट डालता हूँ, 1 2 3 और 4 करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फटाफट
अन्नपूर्णा राइस, फिर नीचे टाइप कर देता हूँ राकेश सब्जी मसाला, फिर नीचे टाइप कर देता हूँ राकेश चना सत्तू और धरा मस्टर्ड ऑयल। करने के बाद इसका जो क्वांटिटी होगा कितना है कितना नहीं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 kg। मसाला एक पैकेट है तो मैंने सीधा 1 लिखा। फिर अब इनका आपको साइज के लिए आप डाल दीजिए डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 90 150 और यहाँ पर डाल देता हूँ 45 रुपये। फिर यहाँ पर डाल देता हूँ 156 का 150 का। इसको आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर सेवन भी जो अलाइनमेंट है उसे भी सेंटर कर देना है। इतना करने के बाद आप में आगे बढ़, तो बन के हमारा जो इनवॉइस है कुछ प्रिंट होने पर इस तरह आप इसका साइज अगर आपको छोटा बड़ा लगता है या ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, तो आप टेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रुपी का साइन लगाना है, तो इंसर्ट में जाइए, सिंबल में आइए और यहाँ पर रुपी का साइन होगा, तो सब में फटाफट आप सेलेक्ट करके लगा लेंगे अपने हिसाब से। आप एक बार लगाइए और मैं यही कहूँगा कि आप एक बार किसी में लगा करके उसी को कॉपी करके आप सब में क्या करें पेस्ट कर दे तो अच्छा रहेगा। चलो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो आपने लिखा है डेट, इसी का आप एक डुप्लीकेट तैयार करिए और यहाँ पर इसको लेके आइए। लाने के बाद यहाँ पर ठीक है, अब इसको डिलीट करके यहाँ पर लिखना है आपको सब टोटल। ठीक है, सब टोटल। फिर इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। फिर इसका एक डुप्लीकेट तैयार करिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार होगा और यहाँ पर अब लिखना है टैक्स। टैक्स तो टैक्स 20% में कर देता हूँ फटाक और फिर इसका डुप्लीकेट तैयार करिए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट। इतना हो जाने के बाद इसको इस तरह होगा। तो अब यहाँ पर आपको एक शेप इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में आइए और यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर दीजिए कुछ इस तरह। चलिए, और इसे भी आपको फिल करना है सेम इस कलर से और इसका जो आउटलाइन है उसे कर देना है आपको नो। इतना करने के बाद आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से या इस तरह कर देंगे। अब इसमें आपको लिखना है ग्रैंड टोटल, तो इसी का एक डुप्लीकेट तैयार करिए आप और यहाँ पर आप लिख दीजिए ग्रैंड टोटल। तो मैं लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल और ग्रैंड टोटल लिखने के बाद इसका जो साइज है थोड़ा फ़ॉन्ट साइज होगा आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसका कलर कर देंगे व्हाइट। चलिए, इतना हो गया। तो मैं टोटल में फटाफट थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ, उसके सामने ले जाकर कि कितना हुआ 841 हुए और इसमें मैं साइन लगा देता हूँ फटाक से ना रुपये का। चलिए, इसमें भी मैं थोड़ा फटाक से ना यहाँ पर ले देता हूँ, इसका हो गया 168 और डिस्काउंट मेरा हो रहा है 150। तो मैं फटाफट साइन लगा देता हूँ सबमें और सबको कर देना है आपको अनबोल्ड। क्लिक करिए, यहाँ से सेलेक्ट करके सबको कर दीजिए अनबोल्ड और ग्रैंड टोटल में इसी के जस्ट सामने है। ठीक है, स्पेस दे करके या आप टैब का भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा इस शेप को और ग्रैंड टोटल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा। ठीक है, और बस आपको थोड़ा स्पेस दे करके जितना भी ग्रैंड टोटल है जैसे 859 जो इसका ग्रैंड टोटल हो रहा है और इस यहाँ पर एक आपको रुपये का साइन प्रोडक्शन लगा लेना है सिंबल में जाकर के और इन्हें सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, इन्हें कर देना है अर्न होल्ड। तो हमारा कुछ इस तरह इतना तक जो इनवाइस था वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर और इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगा, नीचे लेकर के आइए इसको और यहाँ पर ठीक है ऐसे रखिए और मैं यहाँ पर लिखूंगा अब पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड फटाक से लिख देंगे। ठीक है, लेने के बाद आप इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए या आप टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर लीजिए, उसको आप लेकर के यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पर आपको लिखना है एक जगह पर बैंक नेम। ठीक है, बैंक नेम, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्टेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर नीचे आपको लिखना है अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं लाइक 456789 आपका जो भी लिखना हो वो आप टाइप करिए वो टाइप। चलिए, तो ठीक है बात। अब फिर एक पेमेंट जो मेथड है इसका आपको करना है डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट बन जाएगा और इसे आपको यहाँ पर उठा के लाना है कुछ इस तरह और टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, लिखने के बाद आप इसी का जो स्टेट बैंक वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स इसी का डुप्लीकेट तैयार करिए और इसे यहाँ पर लेकर के आइए और मैंने पहले ही से टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखा है, जस्ट मैं उसी को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने कर दिया कॉपी
और यहाँ ले जाकर इसको डिलीट कर दूंगा पेस्ट, और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह। आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा एडजस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारा हो गया। अब हम आएंगे सबसे नीचे, जो हमारा लास्ट काम है, ठीक है। क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर शेप्स में आएंगे और एक लाइन शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर कर लेंगे लाइन शेप ड्रॉ, ठीक है। करने के बाद आप ऊपर नीचे मिला सकते हैं कि किस तरह हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा सीधे करके, ठीक है, और इसका जो आउटलाइन है उसे आपको करना है ब्लैक, और इसका जो मोटाई है उससे आपको कर देना है 3 pt। इतना करने के बाद इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इस टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करना है, आपको डुप्लीकेट बनाना है और यहाँ पर लेके आना है, और यहाँ पर आपको लिखना है ऊपर जो मैंने लिखा था मोहित शर्मा, शर्मा ऐसे साइन लगाइए, संजीवनी किराना, और इसको बड़ा कर लीजिए यहाँ से अगर छुप जाए तो, किराना स्टोर, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो कुछ इस तरह नजर आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगा, ठीक है। और ये जो एड्रेस मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है इसका मैं डुप्लीकेट तैयार करूंगा, या आप कॉपी ही कर लें, कॉपी करके यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, सॉरी। इसको यहाँ से लेकर के मैं ले जाऊंगा नीचे। तो इसका जो फ़ॉन्ट कलर है सबसे पहले मुझे ब्लैक करना पड़ेगा ताकि दिखे। तो ब्लैक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको कुछ इस तरह रख देना है। ये जो मोहित किराना स्टोर है इसका साइज थोड़ा आप बढ़ा दीजिए, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, और इसका जो एड्रेस है कुछ आप यहाँ पर इस तरह सेट कर देंगे। आप थोड़ा बहुत इधर उधर आप अपने हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो आपने ईमेल ऊपर लिख के रखा है इसका डुप्लीकेट तैयार करिए, कंट्रोल ई से डुप्लीकेट, और इसे हम लोग नीचे लेके चलेंगे। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ व्हाइट, सॉरी ब्लैक, और इसको नीचे लेकर आता हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कर देना है। फिर इसी का डुप्लीकेट बनाना है आपको, और यहाँ पर अगर वेबसाइट है तो आप डाल दीजिए। तो फिलहाल मैं ऐसे ही डाल देता हूँ www डॉट संजीवनी संजीवनी किराना स्टोर डॉट कॉम, और मैं इसको ऐसे करके एडजस्ट कर दूंगा। तो फाइनली जो हमारा इनवॉइस है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम जैसे कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका इनवॉइस है कुछ किस तरह दिखेगा। तो अगर कुछ इसमें इधर उधर होता है तो वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे, चाहे कलर्स हो चाहे फोन्ट्स का जो साइज है ना, वो सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लगे। तो इसका जो शेप का कलर है थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है, तो मैं यहाँ जा करके उसे चेंज कर लूंगा। नाउ यू कैन सी कि हमारी हमारा जो इनवॉइस है कुछ इस तरह बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई आई होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो।